खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह जिले के इसमें SIR यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित हुई मतदाता सूचियों को लेकर कई तरह के भ्रम में लोग आ रहे हैं। तो अब निर्वाचन आयोग ने ऐसे भ्रमों को दूर करने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि लोग किसी गलत जानकारी को लेकर भ्रम में न रहें। दरअसल दमोह जिले में नई वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद कई वार्डों में मतदाताओं के नाम सूचियों में नहीं थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने पता किया तो मालूम चला कि उन्हें रिकॉर्ड में मृत घोषित किया गया है और मामला जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में आया। इन मामलों के सामने आने के बाद मालूम चला कि इन नामों के कटने के पीछे की वजह उन नामों पर आपत्तियां आई हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से मतदाताओं को सूचियों में शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सुधीर कोचर ने साफ किया कि ये वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे मतदाता जिनके नाम सूचियों में नहीं हैं या जिन पर आपत्तियां आई हैं, वो मतदाता निर्वाचन अधिकारी के समक्ष फॉर्म 7 भरकर पेश करें। उनकी शिकायतों पर त्वरित जांच की जाएगी और यदि वो निचले स्तर पर अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने आवेदन पेश करें। कलेक्टर कोचर ने साफ किया कि ऐसे मामलों में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है और आम आदमी इस भ्रम जाल से बचे, इसके लिए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। क्या हुआ जी? मैं शेख हनीफ बजरी वार्ड नंबर 5 सुल्तानी मोहल्ला का निवासी हूँ। मेरे समस्त वार्ड वासियों ने BLO के लिए फार्म भर के जमा किए और BLO द्वारा ही जमा होना था, लेकिन मालूम नहीं ये हेमंत व्यक्ति कौन है जिसने हम सब लोगों के फार्म ले जाकर वहाँ प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए और उसने ये बताया कि जो लोग मृत्यु हो गई है या फिर यहाँ वहाँ रहते नहीं हैं, जबकि सुल्तानी मोहल्ला में अभी आप भी उपस्थित हो। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये हम फार्म लिए हैं ये हमारा फार्म है। आप ही बताइए कि हम जीवित हैं कि हम यहाँ पर हैं नहीं हैं। और खुद का मकान भी है, नल कनेक्शन भी है, पट्टा भी है, हर चीज़ हैगी, फिर भी आदमी एक परिवार से एक आदमी मृत्यु होता है। यहाँ तो 3-3 एक ही परिवार की मृत्यु हो गए और 40वां 13 हुई नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों को उचित न्याय मिले, जिससे हम लोगों को जो टेंशन हो रहा है, जो बच्चे घबरा रहे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, वो कुछ हादसा ना हो जाए, ऐसी आपसे हमारी गुजारिश है। ये फॉर्म नंबर 7 है जो मृत्यु होने पर या किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में ये भरा जाता है और वो भी BLO के द्वारा भराया जाता है। ये कौन व्यक्ति हेमंत है जिसने है ना पूरे 37 फॉर्म इकट्ठे है ना SDM के पास जमा किए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि SDM के पास इकट्ठे 37 फॉर्म क्यों लिए गए, है ना। साथ में वो BLO भी साथ में होना चाहिए था। BLO के बगैर ये फॉर्म सबमिट किए गए हैं। तो शासन प्रशासन यही है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? हारून खान का मामला है, कैसा क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं अब्दुल नईम बजीर वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मैंने अपना फॉर्म पूरा किया था। इसके बाद अभी मेरे पास BLO के द्वारा फॉर्म नंबर 7 दिया गया है। फॉर्म नंबर 7 का मतलब ये होता है कि या तो मेरी मृत्यु हो गई या मैं इस इलाके में नहीं रहता हूँ, जिसके कारण मेरा फॉर्म किसी ने भरा है। हेमंत नाम के आदमी है और उसमें जो मोबाइल नंबर लिखा है वो भी गलत है। मैंने इस पर बात की, जो मोबाइल नंबर पंजाब में बताया जा रहा है। मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जब हमने ये फॉर्म नंबर 7 यहाँ पे पूरे मोहल्ला के एक विशेष वर्ग समुदाय के 37 फॉर्म हैं जो भरे गए हैं सबके, और ये किसी के द्वारा, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये फॉर्म भरा गया है। मेरे सरकार से ये आग्रह है कि ये इस तरीके के फॉर्म सरकार ने कैसे स्वीकार कर लिए। अगर मेरा नाम निरस्त होना था या कुछ होना था
तो बीएलओ के थ्रू जाना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी के द्वारा ये फॉर्म जमा की जा रहा है। मेरा प्रशासन से आग्रह है इस बात के लिए कि इस पर पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लोग यहाँ के पूरे लोग जागरूक हैं, जिसकी तरीके से खड़े हो गए वह लोग जो आखिरी पंक्ति में हैं और जो विशेष समुदाय से लोग रहते हैं, उनके नाम तो कटना स्वाभाविक तय है। मेरा सरकार से, प्रशासन से ये आग्रह है कि मेहरबानी करके हम लोगों के साथ इस तरीके के किसी गलत कार्य ना किया जाए। इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसको लेकर के कुछ जगहों पर इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए, इससे भ्रम की स्थिति निर्मित हुई। वो भ्रम में क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार का फॉर्म 7 के अंदर कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो केवल आपत्ति प्रस्तुत कर देने भर से नाम कट जाएगा, ये नहीं होता है। आपत्ति आने के बाद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसको हम क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, और वो एक न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत सारी सुनवाई करके जो भी हमारे ईआरओ या एईआरओ हैं, उनको एक ऑर्डर पास करना पड़ता है, एक स्पीकिंग ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर पास करना पड़ता है कि क्या वो इनको पात्र मानते हैं या वो इनको अपात्र मानते हैं। तो जब तक वो विस्तृत ऑर्डर पास नहीं कर देते, केवल आवेदन करने मात्र से किसी का नाम कट जाएगा, ये बिल्कुल भ्रामक बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पूरा डिटेल्ड सबको सुनने के बाद वो एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर के माध्यम से ही तय होगा कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए यदि उनके न्यायालय में ये सारी सुनवाई के बाद वो किसी भी प्रकार का आदेश पास करते हैं, तो उस आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार भी मतदाता को होते हैं। तो यदि मान लीजिए मतदाता उसके विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो वो मेरे न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि मेरे न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है तो वो निर्वाचन आयोग में भी अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ही भ्रामक बात है कि इस तरह से आवेदन प्राप्त होने के कारण लोगों के नाम कट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सुनवाई के बाद ही बहुत डिटेल्ड स्पीकिंग आदेश के माध्यम से जो भी संबंधित सक्षम अधिकारी हैं वो निर्णय ले रहे हैं, और अपील के अधिकार भी मतदाताओं के पास सुरक्षित हैं। तो इसीलिए किसी को परेशान होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।